प्रश्न है जी, क्या ये दाव सही है? कई लोग ये मानते हैं, आपके नेता भी, उन्होंने सुनाया आपको, बहुत लोग नहीं मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए, कई लोग मानते हैं कि करना चाहिए। राहुल गांधी ने खुद कहा है, जो आप ही के अभिषेक दत्त नेता ने कहा है, उसी को मैं कोट कर रही हूं कि राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं। हरियाणा में अगर आप देख लीजिए तो आम आदमी पार्टी के साथ आपका जो गठबंधन है वो अगर नतीजे पर पहुंचता तो फायदेमंद होगा, क्योंकि वहां पर 5-5 पे आप रोक पाए, लेकिन यही गठबंधन दिल्ली में चला नहीं। तो ये दाव क्या विधानसभा चुनाव में भी चलना सही रहेगा? पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा होता है अंजना जी कि हर जीतते हुए शहंशाह को लगता है कि वो जिंदगी और ताउम्र कभी हारेगा ही नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन यही तो खूबसूरती है इस देश के लोकतंत्र की, इस देश के संविधान की, इस देश के लोगों की समझ की, कि जब उसको लगता है कि लोग गलतियां कर रहे हैं तो वो गलतियों का सुधार कर देता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अगर 400 का ढोल बाजा ताशा ना बजता तो 240 भी ना आते। तो लोगों ने सुधार किया। समझदार आदमी जो है उसको समझता, और समझदार आदमी उससे सीखकर विनम्रता की राजनीति करता। मगर क्यों? आज जो यू टर्न मोदी जी ले रहे हैं वो मजबूरन ले रहे हैं, तो नहीं होता है। चुनावी वोट की राजनीति को देखकर ले रहे हैं, लोकतंत्र की शक्ति को वो समझ गए और इसलिए उनको वो लेने पड़ रहे हैं, घटक दलों की वजह से ले रहे हैं, तमाम चीजें हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वरना बड़प्पन ये था कि वो मणिपुर चले जाते, बड़प्पन ये था कि वो विपक्ष से बात करते। उनको जो यू टर्न भी लेने पड़ रहे हैं वो चुनावी और राजनीतिक मजबूरियों के चलते लेने पड़ रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। यहां पर आपने मुझसे एक सवाल पूछा और उस सवाल के 2 उत्तर हैं और वो दोनों उत्तर मैं दूंगी। एक चीज मोदी जी ने बड़ी खराब कर दी। मोदी जी ने अपने राजनीतिक जीवन के सूर्यास्त के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी सूर्यास्त जो है वो सुनिश्चित कर दिया। क्या? क्योंकि मोदी जी ने अपने आप को भाजपा से ऊपर, उनसे आगे रख के राजनीति करने लगे, और उसका नतीजा है कि वो भी जब उनका सूर्यास्त होगा तो बीजेपी का भी धीरे धीरे सूर्यास्त हो रहा है। मैं दावे के साथ एक बात कह सकती हूं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, हर जगह इनकी शिकस्त होने जा रही है। और पता है क्यों होगी? क्योंकि इनके सामने वो लोग खड़े हैं जो एक बड़े लक्ष्य के साथ आए हैं। हमारा अपना मानना है कि हाँ, हम हरियाणा 100% अपने बल पर जीत सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन बना रहे, हम चाहते हैं कि हम एक साथ मिलकर रहे, और अगर उसमें हमें कुछ सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा तो हम वो करने को तैयार हैं। कितनी सीटें? यहां पर आकर बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं। कितनी सीटें? अच्छा बात नहीं है। सीट पे बता दीजिए ना, सीट पर कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, अंदर की खबर आपको पता रहती है। तक मैं आपको दूसरी अंदर की खबर बता रही हूं, बीजेपी की। अब बीजेपी में अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। हरियाणा में अजीत पवार की एनसीपी इनके खिलाफ लड़ रही है। असलियत तो यह है कि महाराष्ट्र में शिव शिंदे में जिनकी इनकी तिकड़ी की सरकार है, वहां तानाजी सावंत कहते हैं कि हमको अजीत पवार के लोगों को देख के दम घुटता है, उल्टी आती है। ये तो सरकार चला रहे हैं, ये दूसरों को सिर्फ ज्ञान देने के अलावा बाकी सब काम करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 10 साल से आपने हरियाणा को जो जंगल राज बना दिया है, जिस तरह से आर्यन मिश्रा की गाड़ी चेज करके हत्या की गई, और उसके मां बाप आज कह रहे हैं कि क्या यह अधिकृत किया सरकार ने कि जिसका जब मन आए किसी अंदेशे पर हत्या कर दे, और जरा भी रोष नहीं है, जरा भी दिक्कत नहीं है। गुड़गांव तक जल रहा था हरियाणा में। आपने जो जम्मू कश्मीर में किया, जम्मू कश्मीर में किसके नाम पर आप ढोंग पीटते हैं? कुछ भी मैं जानना चाहती हूं। जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बनाए 88 दिन हुए हैं, 88 दिन में 21 हमले हुए हैं। 21 हमलों में 20 हमारे जाबाजों की शहादत हुई है और उससे ज्यादा घायल हुए हैं। असलियत यह है कि राग पीटने वाले जम्मू कश्मीर में आप ना अनंतनाग, राजौरी में, ना बारामूला में, ना श्रीनगर में एक जगह चुनाव लड़ पाते हैं, हर जगह से भाग खड़े होते हैं। असलियत यह है कि उन 21 हमलों में से 8 तो जम्मू में हो रहे हैं। अब यह असलियत है आपकी नाक के नीचे। तो आप किस चीज का ढोल पीट रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। और हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल देखिए, कुछ बातें जो है ये शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है। आप भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो बैठेगा और देखेगा कि कौन किस सीट। लेकिन मैं यहां पर एक बात पूछना चाहती हूं। जब नितिन गडकरी खड़े होकर कल शाम को कहते हैं कि शिवाजी की मूर्ति, शिवाजी की प्रतिमा, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्टेनलेस स्टील की बननी चाहिए थी, तब वो नहीं टूटती। उन्होंने कहा गलत किया गया, अपमान हुआ महाराष्ट्र का। इस पर बीजेपी खामोश है। ठीक है, ढोंग की राजनीति की जाएगी, फर्जी माफी मांगी जाएगी। मणिपुर से माफी नहीं मांगेंगे, महाराष्ट्र में चुनाव है इसलिए जाएंगे। अगर चुनाव ना होता तो मुंह मोड़ के ना देखते। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। चुप साली। शहजाद जी, एक छोटा सा जवाब सिर्फ। हाँ, छोटा सा ही जवाब होगा, उतना ही छोटा होगा जितना सुप्रिया ने बोला। देखिए, ऐसा है कि मुझे तो कम से कम खुशी है कि इस बार सुप्रिया जी ने आवेग में आकर उस शिवाजी नहीं कहा जो उन्होंने पिछली डिबेट में कहा था, जिस पर महाराष्ट्र की जनता बहुत भड़की थी। और आलोक शर्मा ने तो महाराष्ट्र को रेपिस्ट बोला था, आप ही के शो पे, याद होगा आपको। तो कम से कम आज उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज बोला है, सम्मान से बोला है, इसके लिए मैं साधुवाद करता हूँ। परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू को बुलडोज करने का महापाप कमलनाथ की सरकार में मध्य प्रदेश में हुआ था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा को अपोज करने का काम कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो वीर सावरकर जी को कायर डरपोक कहती है। गजब बेइज्जती है।
बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं आना चाहता हूं आज के मुद्दे पर। देखिए, एक हरिशंकर परसाई जी की वो कविता है या चौपाई है, जो भी कह सकते हैं, कि आत्मविश्वास के कई प्रकार होते हैं, धन का आत्मविश्वास, बल का आत्मविश्वास, ज्ञान का आत्मविश्वास, पर सबसे जो सर्वोपरि होता है वो होता है मूर्खता का आत्मविश्वास। और आज हरिशंकर परसाई जी की कहानी को सुप्रिया जी जीते जी हमें दिखा रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? बताइए, मतलब 99 पे इनका सूर्योदय हो गया और 240 पर हमारा सूर्यास्त हो गया। आज राहुल जी ने भी जम्मू कश्मीर में बोला है कि सरकार हम विपक्ष से चला रहे। माननीय राहुल गांधी जी, ऐसे ही विपक्ष से सरकार चलाते रहिए। मैं आपको दुआ और आपको जो है पूरी आशीष देता हूं। 2029 में, 34 में, 39 में यहां से ही चलाते रहिए। मजा आया। पर आखिरी बात, 10 सेकंड अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण है। अंजना जी, आगे मौका दे ना दे, आज आगे मौका दे ना दे, इसमें मौका दीजिए। देखिए, राहुल गांधी ने कहा है कि देखिए, मैं तो सरकार भी विपक्ष से चला रहा हूं। राहुल जी, आप सरकार छोड़िए, आप अपने अलायंस पार्टनर को चला दीजिए। अलायंस पार्टनर एनसी कहती है कि 370 तो वापस आकर रहेगा, मतलब कि राहुल जी जो संविधान की कॉपी लेकर जाते हैं ना, वो संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करना है। जो राहुल गांधी आरक्षण कहते हैं ना, पहली बार आरक्षण मिला 370 हटने के बाद, SC ST समाज को, वहां पर वाल्मीकि समाज को, गुर्जर समाज को, वो हट जाएगा। और शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं। बताइए, शिव जी की फोटो दिखा रहे थे राहुल गांधी जी, तो बताइए, शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान होना चाहिए। फिर सुप्रिया जी, आपका नाम क्या रखना पड़ेगा? ठीक है, सुप्रिया जी जवाब दे लीजिए। आपसे डायरेक्ट सवाल है, प्रियंका जी इसके बाद आऊंगे। जी हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड पर यूटर्न लेना पड़ा, LTCG पे यूटर्न लेना पड़ा, लैटरल एंट्री पर यूटर्न लेना पड़ा, ब्रॉडकास्ट बिल पे यूटर्न लेना पड़ा, NPS सबसे अच्छा था, उस पर यूटर्न लेके UPS लाना पड़ा। कितने यूटर्न आप ले रहे हैं? गुड क्वेश्चन। आपकी सांसद कहती है किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं, आप हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं भैया प्रभु ये ना बोलो क्योंकि चुनाव है। आपकी सांसद कहती है कास्ट सेंसस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप कहते हैं नहीं नहीं हमारा ये मत नहीं है, हम देख रहे हैं। तो कंफ्यूजन बीजेपी में कितना है, RSS के बीच में कितना है, वो सबको पता तो गया बेटे। असलियत यह है कि भारत माता का मंदिर काशी में, जहां से सांसद है नरेंद्र मोदी, वहां पर आपने परसों ध्वस्त किया भारत माता का मंदिर। इस देश की, जिसको हम सर्वोपरि कहते हैं, भारत माता का मंदिर आप ध्वस्त करेंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। आप यहां पर ज्ञान देंगे बैठकर कि राहुल गांधी क्या करें क्या ना करें। असलियत यह है कि शंकराचार्य की परंपरा को आदि शंकराचार्य ने शुरू किया, और शंकराचार्य आपको जब आईना दिखाते हैं तो उनको आपके भक्त और आपके लोग यहां पर बैठे हुए देशद्रोही कहते हैं। सही पकड़े हैं। आपके प्रवक्ता कहते हैं कि यह कांग्रेसी शंकराचार्य है। शंकराचार्यों को आप मंदिर के आयोजन पर नहीं बुलाते हैं। हिंदू परंपरा में ईश्वर के बाद शंकराचार्यों की उपाधि है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस तरह से हिंदू धर्म की स्थापना करी थी, वापस प्रचार किया था। ठीक है, वाह 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 वाह।